3 दिन तक मैंने ये स्क्रब यूज़ किया और मेरी स्किन ने लिटरली ग्लो करना शुरू कर दिया। शुरू में तो लगा वाओ स्किन इतनी स्मूथ लग रही है, पर तीसरे दिन चीक्स पे बर्निंग और ड्राइनेस शुरू हो गई। देखो, बेकिंग सोडा का पीएच होता है अराउंड 9 और हमारी स्किन का सिर्फ 5.5। मतलब ये एक बैलेंस तोड़ देता है जो स्किन को नेचुरली प्रोटेक्ट करता है। जब हम बेकिंग सोडा को फेस पे रब करते हैं तो वो टेम्पररी क्लीन तो लगता है, लेकिन अंदर से स्किन बैरियर वीक हो जाता है और फिर होती है रेडनेस, एक्ने और फ्लेकी पैचेस। तो अगर हमें डीप क्लींजिंग चाहिए बिना स्किन को डैमेज किए, तो ये एक सेफर वर्जन ट्राई करें। इसकी रेसिपी के लिए आपको 1 टीस्पून राइस फ्लोर, 1 टीस्पून हनी और 1 चुटकी हल्दी मिक्स करना है। ये 3 चीज़ें नेचुरल एंटीबैक्टीरियल भी हैं और जेंटल एक्सफोलिएशन में भी हेल्प करती हैं। इस मिक्सचर को 2 मिनट तक फेस पे लाइटली मसाज करें, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। फिर नीम गर्म पानी से फेस वॉश कर लें। इस रेमेडी को आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इस मिक्सचर को एक छोटे से एयर टाइट ग्लास जार में फ्रिज में 3 दिन तक रख सकते हैं। अगले इस्तेमाल से पहले थोड़ा पानी या हनी मिला लें ताकि फ्रेश कंसिस्टेंसी रहे। और हाँ, एक सीक्रेट टिप, अगर स्किन बहुत ड्राई लगती है तो इसके बाद एलोवेरा जेल लगाना मत भूलें। वो बैरियर को काम करेगा और स्किन को रिस्टोर करेगा। सो हाँ, बेकिंग सोडा से ब्लैक हेड्स तो गायब हो सकते हैं, पर साथ में स्किन भी ख़राब होती है।